तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। द्वारका में दिन दिहाड़े बाइक सवारों ने स्कूली छात्रा पर एसिड अटैक कर दिया। एसिड अटैक के बाद महिला आयोग भी हरकत में आया है। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने एक बार एसिड बैन को लेकर आवाज उठाई है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में सरेआम खौफनाक वारदात। दिल्ली में तेजाब कांड। बाइक सवार गुंडों ने लड़की पर फेंका तेजाब। केजरीवाल बोले ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जी हां, दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ बदमाशों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में एक स्कूली छात्रा पर लड़के ने तेजाब फेंक दिया। ये घटना दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में सुबह 9 बजे के करीब की है। इस छात्रा को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी लड़के की लड़की से पहले से ही जान पहचान थी। छात्रा 12वीं की छात्रा है। जब वो स्कूल जा रही थी तभी आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। तेजाब की जद में आने वाली छात्रा को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि घटना के समय लड़की अपनी छोटी बहन के साथ थी। उसने अपने परिचित 2 लोगों पर शक जताया। एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जांच जारी है। आज सुबह 9 बजे द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाने में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ कि एक 17 वर्ष की लड़की पे 2 बाइक सवार लड़कों ने एसिड लाइक सब्सटेंस से अटैक किया है। ये घटना सुबह 7:30 बजे के आसपास का पाया गया, जब ये लड़की अपनी बहन के साथ जा रही थी। वो लड़की अभी अंडर ट्रीटमेंट है और 8% बर्न्स है, हॉस्पिटल में एडमिट है। हर कंडीशन इज स्टेटेड टू बी स्टेबल। एक लड़के को डिटेन किया गया है और फर्दर पूछताछ अभी किया जा रहा है और एक अन्य लड़का इसमें मेन सस्पेक्ट के तौर पर उभर कर आया है, जिसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। दरअसल थाना मोहन गार्डन इलाके में एक लड़की पर तेजाब फेंकने की घटना के संबंध में सुबह करीब 9 बजे पीसीआर कॉल आई और ये कहा गया कि 17 साल की एक लड़की पर कथित तौर पर सुबह करीब 7:30 बजे 2 बाइक सवारों ने एसिड जैसे किसी पदार्थ का उपयोग करके हमला किया था। पुलिस ने कहा कि लड़की का इलाज जारी है। इस घटना के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। स्वाति मालीवाल ने कहा, आज एसिड देश में उतनी आसानी से बिक रहा है जितनी आसानी से सब्जी बिकती है। दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। 2 आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर, जैसे सब्जियां मिलती है ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्यों सरकारें सो रही हैं और क्यों वो इसके ऊपर निर्णय नहीं लेती कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन किया जाए? दिल्ली महिला आयोग नोटिस इशू करेगा और इंश्योर करके रहेगा कि रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन हो, क्योंकि जब एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका जाता है ना, तो उसकी पूरी की पूरी रूह कांप जाती है। इतनी बुरी तरीके से उसको जख्मी करा जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जाती है। तो कुछ सरकारें, क्योंकि वो सो रही हैं, वो रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन नहीं कर रही। इससे हम रुकेंगे नहीं। अगर कोर्ट तक जाना होगा तो दिल्ली महिला आयोग कोर्ट जाएगा और रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करा के रहेगा। इसके साथ ही दिल्ली महिला आयोग सालों से देश में तेजाब बैन करने की लड़ाई लड़ रहा है। कब जगेगी सरकार? वहीं दूसरे ट्वीट में स्वाति मालीवाल ने लिखा कि देश की राजधानी में दिन दहाड़े एक स्कूली बच्ची पर 2 बदमाश दबंगई से तेजाब फेंक कर निकल जाते हैं। क्या किसी को भी अब कानून का डर नहीं रहा? क्यों तेजाब पर बैन नहीं लगाया जाता? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना को लेकर कहा है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपराधियों की इतनी हिम्मत आखिर कैसे हो गई? अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली में हर बेटी की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
साथ ही बीजेपी ने भी इस घटना की घोर निंदा की है। दो बहनें अपने स्कूल जा रही थी 7:30 बजे, तभी दो लड़कों ने मोटरसाइकिल पर आकर इसको अंजाम दिया। मेरी डीसीपी से बात हुई है और वो खुद उन्होंने जाकर लड़की को सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। वहाँ पे उसका इलाज चल रहा है, डॉक्टर उसकी हर संभव मदद कर रहे हैं। तो लड़की खतरे से बाहर है, मगर वो लड़कों में से एक को पकड़ लिया है और वो दूसरे की तलाश जारी है। मगर उनके खिलाफ में उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसकी मैं चिंता करूँगा। मैं लड़की से खुद अपना मिल के आऊँगा। कोई उनको मेडिकल या कोई भी फाइनेंशियल की कोई इस प्रकार की जो भी आवश्यकता होगी, उसके लिए उनको कोई अपना दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मैं चिंता करूँगा। कुल मिलाकर दिल्ली में हुई इस खौफनाक वारदात को सुनकर हर शख्स सहम गया है और प्रशासन से यही सवाल कर रहा है कि देश की राजधानी में बेटियां कब सुरक्षित होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।